हेलो, ओम नमः शिवाय। मैं हूँ शिवांगी शुलता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल शुलताज ओपन विंडो। ये जो सीरीज़ का रीडिंग शुरू हो रहा है ये फरवरी 16 2022 से लेके 28 फरवरी 2022 का एनर्जी के ऊपर हर एक ज़ोडिएक साइन का रीडिंग शुरू हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर की एनर्जी के ऊपर रीडिंग बनेगा। और जो लोग नई सुनने के लिए आ रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। और जो लोग दोबारा वापस आ रहे हैं थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, एन्जॉय योर रीडिंग। हाय वार्गो, ये रीडिंग है आपके लिए कन्या राशि। ये रीडिंग है 16 फरवरी 2022 से लेके 28 फरवरी 2022 तक की एनर्जी के ऊपर। ठीक है, आपकी थोड़ी सी पास्ट, थोड़ी सी प्रेजेंट एंड थोड़ी सी फ्यूचर लेके ये एनर्जी का रीडिंग हम कर रहे हैं। चलिए ले लेते हैं 3 कार्ड इस ओशो जेन टैरो डेक से और रीडिंग को आगे बढ़ाते हैं। फर्स्ट कार्ड लेंगे, हाँ, पास्ट एनर्जी। वर्गो कन्या राशि की पास्ट एनर्जी, प्रेजेंट एनर्जी, न्यू विजन, वाओ, स्कूल एंड फ्यूचर एनर्जी, फाइटिंग। ओके, नाइट ऑफ सोर्ड। तो नाइट ऑफ सोर्ड, हैंग्ड मैन एंड द सन कार्ड। तो मतलब सन आपके पास्ट में दिख रहा है। आपका जो पास्ट एनर्जी है उसमें सन का इनोसेंस ही दिख रहा है। दैट मीन्स आप कुछ अच्छी चीज़ों को समझने लगे हैं, कुछ गूढ़ चीज मतलब कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ों को आप समझने लगे हैं और उसके अकॉर्डिंग काम करने लगे हैं। उसके बाद आप धीरे धीरे हैंग्ड मैन एनर्जी में आ रहा है। मतलब जानबूझ के भी आपको समझ में आ गया कि कितना भी जान लो, कितना भी समझ लो, ये समय के साथ साथ होना ही है। ऐसा टाइप का एक एनर्जी में आप आके फिर चुप हो गए। उसके बाद होता है फाइटिंग। सोर्ड, नाइट ऑफ सोर्ड, मतलब काफ़ी अंतर द्वंद्व में चल रहा है, इनर फाइटिंग। ठीक है, लेनोर्मैन डेक से 3 कार्ड ले लेते हैं और इस रीडिंग को आगे बढ़ाते हैं। स्पिरिट वर्गो यानी कन्या राशि के लिए 3 कार्ड दे दीजिए। थैंक यू सो मच। ओके, फर्स्ट कार्ड द लेडी, सेकेंड कार्ड द चाइल्ड, ओके, थर्ड कार्ड द की। ओके, ये की जो कार्ड है ना ये बहुत रीडिंग में आ रहा है। बहुत लोगों को जैसे चाबी, खजाने का चाबी मिल रहा है। चलिए क्लैरिफाइंग कार्ड्स ले लेते हैं और उसी के साथ साथ रीडिंग की गहराई तक देख लेते हैं। वर्गो यानी कन्या राशि के लिए क्या क्या एनर्जी रखे हुए है स्पिरिट ने। ओके, फर्स्ट कार्ड द डेविल, कैप्रिकॉर्न एनर्जी, 7 of wands, okay, wow, 7 of pentacles, 7 of cups, okay, son of sword and finally the 3 of cups. 7 बहुत ज़्यादा 7 है आपके रीडिंग में आज। ओके, ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आपकी पास्ट एनर्जी को लेके। सन कार्ड है आपका पास्ट का पूरा एनर्जी। मतलब आप पास्ट एनर्जी में क्या थे ना, जैसे कुछ चीज़ों को आपकी आंखों के सामने कुछ चीज़ें ना अचानक से जैसे फोकस में आ जाना। कुछ आप ढूंढ रहे थे, कुछ बिखर गया था कुछ, फिर धीरे धीरे आपको रियलाइजेशन हुआ अच्छा तो मेरे भलाई के लिए ही मेरे साथ ये सब हुआ, ऐसा टाइप का रियलाइजेशन। ओके, सो मुझे ये द लेडी एनर्जी दिख रहा है एंड कैप्रिकॉर्न। मुझे ऐसा लग रहा है मे बी यू आर डीलिंग विद सम कैप्रिकॉर्न। वर्गो कन्या राशि, आप कोई कैप्रिकॉर्न को डील कर रहे हो। कैप्रिकॉर्न काफ़ी मास्टरपीस है, मास्टरपीस इन द सेंस आपके पार्टनर है और ये काफ़ी एलिगेंट एनर्जी के हैं। ये आप इन पे
इनको लेके आप काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड है, ये भी सही है। आप काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड है, जैसे आपको प्यार मिला था, आपको मौका मिला था इनको जीत लेने का, बट समहाउ आप जीतने की वजह आप इनसे लड़ने लगे थे, और लड़ते लड़ते अभी का सिचुएशन कुछ ऐसा हो गया कि जैसे लड़ाई ही रह गया, नफ़रत रह गया, बट अल्टीमेटली प्यार नहीं रहा। ओके, सो प्यार नहीं रहा, और दिन ब दिन आपकी पार्टनर की जो एनर्जी है, जो करिश्मेटिक ऑरा है, जो एटीट्यूड है, ये सब आपको आँखों में ना जैसे चुभ रहा है। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि चल क्या रहा है। इज देयर एनी थर्ड पार्टी? यस, कन्या राशि, आप यही पूछ रहे हो, क्या कोई थर्ड पार्टी का केस चल रहा है क्या? इतना फ्लरिश कर रहे हैं, इतना इतना खुल रहा है, खिल रहा है, वजह क्या है? ये आपके एक आप जैसे इनोसेंटली इनको बिलीव किए थे, तो एक बार आपका बिलीव के अनुसार आपको धोखा मिला था। डेविल के साथ आपका मुलाकात एक बार हो चुका है पास्ट में, तो इसीलिए आपका पास्ट में जब ये सब होने लगा, सो यू हैव लिटिल डाउट। आपका ये डाउट कितना सच है, कितना झूठ है, ये देखेंगे आपकी प्रेजेंट एनर्जी में और आपकी फ्यूचर एनर्जी में। ठीक है, तो कैप्रिकॉर्न क्यों आप डील, ओ हो अगेन इट्स अ वाटर साइन ईयर, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। मेरे ख्याल से वर्गो, मे बी यू आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्कॉर्पियो एंड वर्गो, यस, या तो फिर पाइसिस एंड वर्गो। कैंसर एंड वर्गो भी हो सकता है, बट मुझे पाइसिस एंड वर्गो, स्कॉर्पियो एंड वर्गो ज़्यादा लग रहा है। और अगर आप स्कॉर्पियो एंड वर्गो है, तो आपका जो भी पार्टनर है ना, वो कैप्रिकॉर्न के साथ कोई फायर साइन या एयर साइन का हो सकता है, राइट। आप अपने पार्टनर को लेके काफ़ी मतलब आप बहुत इनसिक्योर, थैंक यू सो मच, काफ़ी इनसिक्योर फील कर रहे हो। ठीक है, सो आपका प्रेजेंट एनर्जी क्या बोल रहा है? प्रेजेंट एनर्जी हैंगमैन एनर्जी में है। न्यू विजन, आप इस रिश्ते को एक नई तरीके से देखने का कोशिश कर रहे हो। आपको शक करने का मन नहीं कर रहा है। आपको लग रहा है कि पहले आपके बचपन में ना, आपका जो दूसरा रिश्ता था, वो रिश्ते को आप ऐसे ही शक करके ख़राब कर चुके थे। तो मतलब आपका जो प्रीवियस एक्सपीरियंस रहा है रिलेशनशिप को लेके, वो आपका काफ़ी बुरा था, चाइल्डहुड ट्रॉमा टाइप का। तो वो आप दोबारा आपकी ज़िंदगी में लाना नहीं चाहते। तो इसीलिए ना आप शांति से इसको समझने का, दूसरे तरीके से इसको एक्सप्लेन करने का, दूसरा तीसरा तरीके से इसको एक्सेप्ट करने का कोशिश कर रहे हैं। और ये जो एक्सेप्ट करना ना क्यों करना चाहते हैं, 13 मतलब 3+1=4। आप रिश्ते में बैलेंस लाना चाह रहे हैं। आप चाह रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी में एक बैलेंस आ जाए। ठीक है, आपकी ज़िंदगी में बैलेंस आ जाए, आप थोड़ा सा समझ के चले और ज़िंदगी की पुरानी भूल चूक और दोबारा ना करें। 7 ऑफ सोर्ड एनर्जी, एरीज लियो सैजिटेरियस, एरीज लियो सैजिटेरियस एनर्जी एंड द सन ऑफ सोर्ड, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। मुझे ऐसा लग रहा है कि मे बी आपकी जो पर्सन है वो कोई फायर एनर्जी से काफ़ी इन्फ्लुएंस है, या तो फिर अगर आपके पार्टनर खुद एक फायर साइन एंड कैप्रिकॉर्न, जैसे कि लियो एंड कैप्रिकॉर्न, एरीज एंड कैप्रिकॉर्न, ऐसा अगर है, तो ये कोई किसी और की बुद्धि से चलते हैं। और वो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस में से है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। बट जो भी है, ये जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस जो है ना, सन ऑफ सोर्ड, ये
उतना ये नहीं है। सन ऑफ सोड यानी नाइट ऑफ सोड। ओके, एक सेकेंड, मैं आपको और एक बात कहना चाहती हूँ। इस प्रेजेंट एनर्जी नाइट ऑफ सोड से ख़त्म हो रहा है, फ्यूचर एनर्जी नाइट ऑफ सोड से शुरू हो रहा है। दैट मीन्स ये जो नाइट ऑफ सोड है ना, ये काफ़ी एक बड़ा युद्ध का सामना हो रहा है आपको। कुछ रियलिटी आपके दिमाग, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको बार बार बोल रहा है कि वट एवर यू आर इग्नोरिंग ना, इट इज़ कमिंग बिहाइंड यू। आप जिसको देखना नहीं चाहते हो ना, वो आपके पीठ पीछे हो रहा है। अब जिस चीज़ को छूट दे रहे हो ना, वो गलत फहमियाँ फिर से बन रहा है। सो आपको कंटिन्यूअसली एक पोकिंग आपके पीछे आ रहा है। आपको स्पिरिट बार बार बोल रहा है। आपके देखिए अंदर में देखिए 2 शैडो की तरह लड़ रहा है। ये आपकी अंदर में हो रहा है, दिमाग के अंदर। और वही इंट्यूशन, आपका हायर इंट्यूशन आपको बोल रहा है कि आपको अभी इसका सल्यूशन मिल जाएगा, एंड यू आर गेटिंग द सल्यूशन। उसी में मुझे जो मिल रहा है वो है 7 ऑफ पेंटिकल्स। सल्यूशन मिल रहा है। बट एक अगेन, ये जो आपका रिलेशनशिप के ऊपर आपका जो डाउट करने का है ना, ये रॉन्ग है कन्या राशि। ये अगर आप अपने इसके ऊपर लाइक आपका अगर पार्टनर एरीज एंड कैप्रिकॉर्न का कॉम्बिनेशन है, तो इसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, या तो फिर ये कोई फायर साइन के साथ सच में है। ये अगर है भी ना, अगर है भी तो भी इतना सीरियस कुछ भी नहीं है जितना आप सोच रहे हो। और अगर सच में आपको सीरियस लग रहा है, आपको पकड़ने का लग रहा है, तो गिव सम टाइम, क्योंकि मुझे स्पिरिट कह रहा है दिस इज़ नॉट द राइट टाइम। यू विल गेट योर चांस। अभी भी वक्त है। आपको 2-3 हफ्ता देखना चाहिए। यू हैव टू स्पेंड अनदर 3 वीक बिफोर यू कम टू द कंक्लूजन। क्योंकि ये जो पर्सन है, ये आपका सोलमेट है। ये जो पर्सन है, इसके साथ आपको ज़िंदगी बिताना है। तो हड़ी बड़ी मत करो। कोई रॉन्ग डिसीजन लेके रिलेशन को कचरा मत बनाओ। हमें पता है कि इफ़ यू आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्गो एंड स्कॉर्पियो, देन हाउ इमोशनल एंड हाउ कैसे बताए ये आप ना, अजीब एक एनर्जी बिलोंग करते हो आप। आपको सब कुछ अभी के अभी सबका मुखौटा खोल देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, दुनिया में सब कुछ गलत है सिवाय मेरे, ऐसे टाइप के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आपके अंदर है जो कि नहीं होना चाहिए। और यही बार बार स्पिरिट बोल रहा है, टेक योर ओन टाइम। हरी भरी करते हुए आप अगर एक भी गलत कदम ले रहे हैं तो आप खाई में गिरेंगे। बहुत बड़ा नेगेटिव अप्रोच हो जाएगा, बहुत बड़ा सा सिचुएशन बन जाएगा। फाइनली द 3 ऑफ कप्स आप पकड़ लेंगे। मैं आपको बता रही हूँ, आपको ये भी कंफर्म कर रही हूँ कि यस देयर इज़ अ थर्ड पार्टी। बट मैं आपको इतना भी बता रही हूँ कि ये थर्ड पार्टी इतना सीरियस नहीं है जितना सीरियसली आप सोच रहे हो। ये आपका घर तोड़ेगा नहीं। हो सकता है कि मे बी योर पार्टनर इज़ जस्ट चिट चैटिंग, जस्ट टॉकिंग, कुछ सीरियस नोट पे कुछ भी नहीं है। बट आप अगर बीच में आ जाएंगे और चिल्ला मिल्ली करेंगे तो ये एक सीरियस इशू बन जाएगा। आपको नीचा दिखाने के लिए ही सही, बट आपके पार्टनर ज़िद पे आ जाएंगे और बहुत बुरी तरीके से ये एकदम मतलब जो है नहीं वो भी बन जाएगा। देखिए इस बर्ड को आप ये वाला बर्ड बन जाएंगे, ये वाला अकेले पड़ जाएंगे अचानक से, और आपका घर होते हुए भी आप बेघर हो जाएंगे।
एक बैड वाइब्रेशन टाइप का दिख रहा है। इसीलिए मैं बार बार बोल रही हूँ, हड़ी बड़ी मत करिए, धीरे धीरे स्टेप लीजिए, क्योंकि स्पिरिट आपके पार्टनर के साथ है। आपके पार्टनर के एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और स्पिरिट आपके पार्टनर के मतलब पार्टनर के फेवर में है। ठीक है, चलिए ब्लेसिंग कार्ड देख लेते हैं। ब्लेसिंग कार्ड बोल रहा है सेंट जर्मेन, कर्मा रिलीजिंग, मूव बियॉन्ड ड्रामा, क्रिएट योर ओन पाथ, मेक रूम फॉर गुड एनर्जी। एग्जैक्टली, मैं भी आपको वही बोल रही थी कि ड्रामा मत क्रिएट करिए। जो भी हुआ है धीरे धीरे सुलझ जाएगा। आप क्या बोलते हैं उसको, इनडायरेक्टली कुछ एग्जाम्पल के तौर पे या किसी और के नाम लेके समझा दीजिए कि दिस इज़ नॉट गुड हैपनिंग। बट आप अगर कुछ ज़्यादा करेंगे, अगर आप कुछ हड़ी बड़ी करेंगे तो गलत हो जाएगा। मूव बियॉन्ड ड्रामा, क्रिएट योर ओन पाथ, खुद का रास्ता निकाल लीजिए। आप अपना रास्ता बना लेंगे। मेक रूम फॉर गुड एनर्जी, अच्छा एनर्जी का एनर्जी के लिए अपने तरफ का एक अच्छा सा ओपनिंग रखिए, ताकि एक अच्छा एनर्जी आपके लाइफ में आ जाए। और ऊपर से क्या है ना, आप खुद के ये जो कर्मा है, कर्मा को रिलीज़ होने दीजिए। देखिए, जब भी हमारे साथ कुछ गलत होते हैं या हम लोग जो पसंद नहीं करते वो होते हैं, तो जान के रखिएगा, आपने कभी कुछ ऐसा किया है जो शायद आपके पार्टनर, आपके प्रीवियस पार्टनर को पसंद नहीं था, फिर भी आपने किया था। तो आपने कुछ किया है जो इसका भुगतान अभी आपको करना पड़ रहा है। सो आपको करना पड़ेगा ही। ये तब तक आपका दिमाग से नहीं जाएगा, अब जब तब तक ये ख़त्म नहीं होगा जब तक इसका कर्मा ख़त्म नहीं होता है। तो इसीलिए इसको हंसते हुए एक्सेप्ट कर लीजिए और ये सब कुछ सही हो जाएगा। डोंट वरी, वक्त है, स्पिरिट इज़ देयर विथ यू। बहुत जल्दी आपका सारा सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, टेंशन ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, फिर मिलेंगे मार्च की रीडिंग लेके। तब तक के लिए खुश रहे और शांति से स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़िए। सब कुछ ठीक हो जाएगा, इस बिलीव के साथ आगे बढ़िए। ठीक है, गॉड ब्लेस यू। ओम नमः शिवाय। थैंक यू सो मच।